already know that I am Monica Khosla, your English teacher, and I am going to teach you one of the poems of Tulip series book 9 for class 9. And today we are going to study The Road Not Taken by Robert Frost. What is the meaning of the road not taken? The road not taken means वो रास्ता जो हमने नहीं चुना, वो रास्ता जो हमने नहीं चुना, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहे हैं। और ये जो पोएम है ये हम लोगों के कॉन्टेक्स्ट में, ये जो हमारी लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में ये पोएम है कि हमें लाइफ में बहुत सारी कई बार सिलेक्शंस करनी होती हैं, हमें कई बार दो चॉइसेस होती हैं, दो सिलेक्शंस होती हैं जिसमें से हमें कोई एक चॉइस करनी होती है। और जब हम कोई सही चॉइस करते हैं तो उसका आगे जाकर हमें रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है, जबकि हम कहीं रॉन्ग चॉइस कर लेते हैं तो उसका आगे जाकर हमें रिज़ल्ट बहुत ही बुरा मिलता है। ये आप बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में भी पोएम है, क्योंकि आप बच्चे टीनेजर्स हो, और टीनेजर बच्चे जो होते हैं वो ना तो बच्चों में आते हैं और ना बड़ों में। बहुत ही इम्पल्सिव होते हैं आप लोग, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को आप बहुत बड़ा कर लेते हैं, बहुत भावुक होते हैं। और आप लोगों के पास ये सिलेक्शन होता है, ये टाइम ऐसा होता है जब आपको ये सिलेक्ट करना होता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। और यदि आप सही सिलेक्शन करते हो, यानी कि अपने फ्रेंड्स को भी सही सिलेक्ट करते हो और सही कंपनी में रहते हो, सही चीज़ों की ओर जाते हो, अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश करते हो, अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को बनाने की कोशिश करते हो, तो आपकी फ्यूचर जो है, आपका जो लाइफ है कल को बहुत अच्छी हो जाती है और आपका ये सिलेक्शन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। बट इन द ऑपोजिट साइड, यदि आप इसके ऑपोजिट, यदि आप अपनी गलत सिलेक्शन, यानी कि आप गलत कंपनी करते हो, आप गलत फ्रेंड्स के साथ इस समय अपना साथ रखते हो, तो आपका फ्यूचर वहीं ही बिगड़ जाता है। तो ये टाइम है, शायद इस पोएम को पढ़ने से हमें कुछ पता चलेगा कि हमें लाइफ में जब हम सिलेक्शन करते हैं, हमें चॉइस करनी होती है, हमें कहीं पर चॉइस आती है तो हमें सही सिलेक्शन करनी चाहिए ताकि आगे जाकर हमें उस चीज़ का सही रिजल्ट मिल सके। So we are going to read the poem The Road Not Taken. Two roads, first stanza हम लोग पढ़ रहे हैं। Two roads diverged in a yellow wood. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Once the poet was traveling through a forest. यहाँ पर क्या बता रहे हैं, पोएट बोल रहे हैं कि मैं एक बार फॉरेस्ट से जा रहा था, एंड टू रोड्स डाइवर्स्ड, और वहाँ पर क्या हो रहा था, उस येलो वुड में यानी कि फॉरेस्ट में दो रोड्स सेपरेट हो रही थी, डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब एक जो रोड थी वो एक डायरेक्शन में भी जा रही थी और दूसरी डायरेक्शन में भी जा रही थी, दोनों डायरेक्शंस में जा रही थी, वहाँ पर वो सेपरेट हो रही थी। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और इस बात के लिए मुझे, पोएट को बहुत फील हो रहा था कि आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, कि मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता था। बीइंग ओनली वन ट्रैवलर ही कुड नॉट ट्रैवल बाय बोथ दीज रोड्स एट द सेम टाइम। Long I stood and looked down one as far as I could. What did the poet do then? क्या किया उस समय पोएट ने? काफ़ी देर तक, long means काफ़ी देर तक, I stood means मैं खड़ा रहा। मैं कौन है यहाँ पर? पोएट वहाँ पर खड़ा रहा, and looked down one as far as I could. और एक रोड को, वन मीन्स एक रोड जो एक साइड पर जा रही थी, उस पर वो लुक्ड डाउन, मतलब देखता रहा, एज फार एज आई कुड, जितनी देर तक मैं देख सकता था उतनी दूर तक मैं देखता रहा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और मैं कहाँ तक देखता रहा? अंडरग्रोथ मीन्स होता है डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस। काफ़ी ज़्यादा आपने जंगल, यदि कहीं पे भी झाड़ियाँ देखी हो, काफ़ी ज़्यादा जब झाड़ियाँ साइड पर उगी हुई हो तो सड़क एक साइड पर हमें लगता है कि वो कहीं अंदर चली गई है, जबकि वो अंदर नहीं जाती, वो चल रही होती है, लेकिन क्योंकि बुशेस उगी हुई होती हैं हमें वहाँ पर ऐसे लगता है कि सड़क जो है वो वहाँ पर छुप गई है। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और मैं वहाँ तक देखता रहा जहाँ तक कि वो अंडरग्रोथ में, यानी कि बुशेस के नीचे छुप नहीं गई, बुशेस के पीछे छुप नहीं गई, वो बिल्कुल ऐसे मुड़ गई, ऐसे लगा कि वो वहाँ पर छुप गई है। तो इस तरह से मैं उसको देखता रहा। तो एक रोड को ट्रैवलर जो था, मतलब जो पोएट था, वो काफ़ी दूर तक देखता रहा। Now in the next stanza,
then took the other, just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had won them really about the same. And what did the poet do then? He took the other route. Why? Because it was just as fair, उसी तरह से साफ थी, अच्छी थी, and having perhaps the better claim, उसी तरह से मतलब किस तरह से, पहली वाली रूट की तरह से, and having perhaps the better claim, और मुझे लग रहा था कि वो दावा ज़्यादा कर रही है कि मैं उस पर चलूँ और मैं उस पर जाऊँ. क्यों? Because it was grassy, काफ़ी उस पर घास उगी हुई थी, and wanted wear का यहाँ पर मीनिंग आएगा had not been used, और वो यूज़ नहीं की गई थी. अब यहाँ पर पोएट ये कहना चाहते हैं कि पोएट का ये मंतव्य है, ये उनका मन है कि क्योंकि बहुत से लोगों ने उस और चॉइस नहीं किया है और वह भी डिफरेंट काम करना चाहते हैं. अब कुछ बच्चे हैं जो ये चाहते हैं कि वो कुछ डिफरेंट करें. जैसे अब कुछ बच्चे हैं वो भेड़ चाल की तरह बस रटते हैं और पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, बट कुछ बच्चे कहते हैं नहीं, हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है. बहुत ज़्यादा बच्चे बल्कि यही कहते हैं, पर कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें बहुत अच्छे से पढ़कर बहुत अच्छा मुझे सेलेक्ट होना है, मुझे कुछ दुनिया के लिए, कुछ इंडिया के लिए, कुछ भारत के लिए कुछ करना है. उसी तरह से यहाँ पर जो पोएट है वो ये कहना चाहते हैं, ये ग्रासी थी, काफ़ी ज़्यादा घास इस पर उगी हुई थी और बहुत से लोग इस पर नहीं चल रहे थे, यानी कि ये बहुत से लोगों ने इसको भेड़ चाल से नहीं चला था, बहुत कम लोग इस पर चले थे. इसीलिए मुझे मन यही कर रहा था कि मैं इस दूसरी रोड को सिलेक्ट करूँ. यहाँ ये पोएट का अपना मन है. पोएट हमें बताना चाहते हैं क्योंकि इस रोड को ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया था, इस सिलेक्शन को ज़्यादा, यहाँ पर मेटाफोरिकली पोएट ये बोल रहे हैं क्योंकि इस रोड को ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया था, इस चॉइस को ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया था, इसीलिए मैं इसको चॉइस करना चाहता था, मैं इसको सिलेक्ट करना चाहता था. Though as for that the passing there had warned them really about the same, क्योंकि जहाँ तक अभी पोएट खड़े थे वो अभी तक ऐसे ही लग रहा था कि दोनों जो रोड्स हैं वो सेम ही हैं, ऐसे लग रहा था. एंड both that morning equally lay, और कैसा लग रहा था, दोनों उस मॉर्निंग को एक जैसी लग रही थी. क्यों एक जैसी लग रही थी? क्योंकि उन पर काफ़ी सारे पत्ते गिरे हुए थे और ऐसे लग रहा था वो सभी दोनों ही एक जैसी लग रही थी. In leaves no steps had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on the way, I doubted if I should ever come back. In leaves no step had trodden black, और वहाँ उन पत्तों में कोई भी जो स्टेप था, कोई भी कदम इस तरह का नहीं लग रहा था कि जो उन पर पत्तों पर इस वक्त तक चला होगा. Trodden black means टर्न ब्लैक बाय बीइंग यूज टू मच, और बहुत ज़्यादा यूज़ होने के कारण काफ़ी कोई चीज़ जो काली पड़ जाती है, वैसा वो ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि वहाँ पर पत्ते बिखरे हुए थे उस दिन. ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, इसीलिए जो पहली रोड को मैंने किसी और दिन चलने के लिए छोड़ दिया. येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, हालांकि मैं जानता था जब हम एक रास्ते पर चलते हैं उस रास्ते से दूसरा रास्ता निकलता है, उससे कोई और रास्ता निकलता है और फिर उससे कोई और रास्ता निकलता है. आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे इस बात पर संदेह था, मुझे इस बात का डाउट था कि शायद मैं इस पहली रोड पर कभी भी वापस नहीं आ पाऊँगा. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. अब यहाँ पर पोएट क्या कह रहे हैं? पोएट अब बता रहे हैं कि किसी भी सिलेक्शन के बाद में जब हम फ्यूचर में कभी हम उस बारे में सोचते हैं तो हमें कैसा लगता है. I shall be telling this with a sigh. अब यहाँ पर पोएट ये बता रहे हैं, पोएट ये बात कह रहे हैं कि शायद मैं फ्यूचर में एक आह भरकर ये बात कहूँगा, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, यानी कि आज के समय से फ्यूचर में कभी मैं ये बात आह भरकर कहूँगा. टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए वुड, कि जंगल में दो रास्ते जा रहे थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वह रास्ता चुना जो कि बहुत कम लोगों ने चुना था, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी बात ने सारा डिफरेंस क्रिएट कर दिया, सारा अंतर पैदा कर दिया. यहाँ पर पोएट मेटाफोरिकली चॉइसेस की बात कर रहे हैं कि हम अपने लाइफ में कई बार ऐसे स्टेज पर आते हैं कि हमें किसी चीज़ को दो में से कोई एक सेलेक्ट करना होता है, और यदि हम उस समय वो सिलेक्शन सही कर लेते हैं तो हम आगे जाकर उसके बारे में
सोचते हैं कि हाँ हमने सही सिलेक्शन किया, और यदि हम गलत करते हैं तो भी हम ये बात सोचते हैं कि हमने गलत सिलेक्शन कर दिया। तो यहाँ पर हमारी पोएम ख़त्म होती है। आई होप कि आपको सबको अच्छे से समझ आई होगी, और कोई भी आपको डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप इसको अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिए। जहाँ कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।